वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी कुंडली में बुध की और बृहस्पति की दोनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसा वर्स्ट टाइम आएगा, आगे पीछे हाथ पकड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। जनरल है, किसी को लगे तो वो मान सकता है, नहीं लगे तो कंटिन्यू कमेंट कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो बुध और बृहस्पति दोनों का योग होता है। ठीक है, चलो सूर्य से कर लेते हैं स्टार्ट। सूर्य हमारे घर में जो होता है, रिलेशंस में हमारे लिए फादर होते हैं सूर्य। तो रिलेशन तो नो डाउट फादर के लिए अच्छा रखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब होता है, जो हरी सौंफ हमारे घर में आती है ना, हरी सौंफ जो किचन में यूज़ होती है, वो थोड़ी सी चबाकर उसके ऊपर दूध अगर पी लिया जाए, तो सूर्य आपकी कुंडली में कैसा भी हो वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य आपके लिए नेम फेम का कारक भी है, आपके लिए हेल्थ का कारक भी है, और वैसे भी आपके लिए सूर्य ओवरऑल आपके कनेक्शंस का कारक होता है। तो हरी सौंफ खाकर उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध पीना सूर्य को ठीक करेगा आपके लिए। दूसरा ग्रह हमारे लिए होता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए नॉर्मल चीज़ है, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना। जितना रेगुलर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा जो है ना, हमारे घर में हमारी मदर जो होती हैं वो चंद्रमा है। इनसे प्योर फॉर्म ऑफ मून हमारी पूरी लाइफ में कोई नहीं होता, चाहे वो पानी हो चाहे वो चांदी हो। लेकिन अगर आप बाहर जितने मर्जी उपाय कर लो, घर से अगर आपकी मदर से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, माँ आपसे परेशान है, तो चंद्रमा आपका किसी भी कंडीशन में कभी भी ठीक नहीं हो सकता। माँ से रिलेशन अच्छे रखो, माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते रहो, और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते रहो, आपका चंद्रमा बेस्ट हो जाएगा। आपका ओवरऑल मेंटल स्टेट ठीक रहेगी, तो डिसीजन अच्छे होंगे। डिसीजन अगर अच्छे होंगे तो आपका चीज़ें बेटर में मूव करेंगी। ठीक है, चंद्रमा के बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारे लिए बुध। बुध हमारे लिए हमारी जुबान की कारक होता है, जो हम बोलते हैं उसका कारक है, प्लस हमारी बेटियों का कारक बुध होता है। तो बेटी के पाँव छूने की बात पहले बोली है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जुबान पर गंदे शब्द नहीं आने चाहिए। एक खैर लोगों को ये शायद पर्सनल लगे या जैसे भी लगे, आजकल एक हैबिट बन गई है लोगों की कि लोगों को ना आदत हो गई है कि किसी की भी रेस के नीचे बैड कमेंट्स करने की, एस्ट्रोलॉजर्स के भी, टीचर्स के भी, दूसरों के भी। वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी कुंडली में बुध की और बृहस्पति की दोनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे उनका ऐसा वर्स्ट टाइम आएगा इन दोनों ग्रहों की वजह से, क्योंकि एक आपका दिमाग है और दूसरा आपका भाग्य है। और ऐसा वर्स्ट टाइम आएगा, आगे पीछे हाथ पकड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। जनरल है, किसी को लगे तो वो मान सकता है, नहीं लगे तो कंटिन्यू कमेंट कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो बुध और बृहस्पति दोनों का योग होता है। ठीक है, कर क्या सकते हैं इसके लिए सही कर लिए? नॉर्मली ज़ुबान पे गाली नहीं आनी चाहिए आपकी। हरी इलायची रोज़ आपको मुंह में ज़रूर रखनी चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे। हरी इलायची च्यू करना चाहिए 15 से 20 मिनट आपको, तो बहुत आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इलायची वो वाली भी ले सकते हैं, सिल्वर कोटेड इलायची आती है जो? नहीं, सिर्फ हरी इलायची। हरी इलायची के ऊपर भी सिल्वर कोटेड होती है आजकल। वो तो फ्लेवर्ड आती है ना अलग से, जो पैक्ड आती है। मैं तो नॉर्मल हरी इलायची की बात कर रहा हूँ, जैसे पूजा में जो यूज़ होती है हरी इलायची। वो अगर आप मुंह में रखोगे डेली बेसिस पर तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट होता है हमारे लिए मार्स। रिश्तों में मार्स हमारे लिए भाई का कारक होता है। फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक भी मंगल होता है। एक तो इनसे रिलेशन अच्छे रखना, भाई को मीठा खिलाते रहना, या मीठा कभी ना कभी भाई के घर जाओ तो मीठा लेकर जाना, मंगल को ठीक रखेगा आपके लिए। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हनुमान जी के मंदिर में जब भी आप जाते हो, हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाओ। इसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर प्लस चमेली का तेल, दोनों का पेस्ट बना के हनुमान जी को आप चढ़ाते रहो। इससे मंगल खराबी नहीं करेगा आपकी लाइफ में, तो मंगल ठीक हो जाएगा। आपका पराक्रम हमेशा बढ़िया रहेगा, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं। नेक्स्ट प्लैनेट बृहस्पति होता है। बृहस्पति हमारे दादा का कारक होता है, और वैसे ओवरऑल हमारे लिए हमारा भाग्य होता है। किसी भी मंदिर में, जैसे कोई बड़ा मंदिर आप देख लो, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर बनाओ, ऐसे किसी मंदिर में अगर आप जाते रहोगे फ्रीक्वेंट बेसिस पर, मंदिर में सफाई करते रहोगे, जैसे आपने देखा होगा ना कुछ रैंडमली लोग आते हैं मंदिर की सफाई करते हैं, वो करते रहोगे तो बृहस्पति आपका भाग्य हमेशा अच्छा रखेगा। ठीक है, गुरुद्वारों की भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मंदिर गुरुद्वारे दोनों की कर सकते हैं विद ऑल द टर्म्स। आपके दादाजी का, अगर मानो दादाजी हैं, उनसे टर्म अच्छे रखिए, नहीं है तो उनका श्राद्ध जरूर करिए, तो बृहस्पति आपका अच्छा रहेगा। प्लस आपके रीति रिवाज आपको नहीं छोड़ने, जो भी आपके परिवार के हों। बृहस्पति के बाद नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए शुक्र आता है। सब शुक्र नॉर्मल कंडीशन में हमारे लिए हमारी वाइफ जो हमारी हैं वो शुक्र होती है। अदरवाइज मटेरियलिस्टिक चीज़ों में देखें तो शुक्र हमारे लिए, जैसे गाड़ी भी शुक्र है, और इत्र भी, परफ्यूम भी शुक्र है। परफ्यूम में क्या थोड़ा सा अल्कोहल भी होता है, इसलिए पूरी तरह से शुक्र नहीं होता, बट इत्र पूरी तरह से शुक्र है। कपड़े भी शुक्र है, तो कपड़ों का, इत्र का, दो चीज़ों का दान बंद, और वाइफ से डिसरिस्पेक्ट बंद। जो बंदा अपनी वाइफ से गाली गलौज करेगा या वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करेगा, हैंड रेस करेगा, उसका शुक्र पूरी लाइफ के लिए धज्जियां उड़ाएगा।
उसकी। अभी तो इन चीज़ों का उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम की कंडीशन ऐसी होंगी कि जो शुक्र की कंडीशन ख़राब होगी ना, वो बंदा खाना खाने तक का मोहताज हो जाता है ऐसी कंडीशन में। और देखो फीमेल क्या है, खुद फीमेल प्योर वीनस है खुद के लिए भी, तो इनको खुद को भी इतना ज़्यादा लगाना चाहिए। देखो ये चीज़ मुझे याद नहीं है कि कहाँ मैंने सुना था या पढ़ा था, बट फीमेल की हाई बड़ी बुरी होती है, मैंने सुना था इस चीज़ का। तो वो चीज़ भी एक भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ सोचकर बोली होगी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड पे जिस चीज़ का जिक्र है उसका अस्तित्व ज़रूर होता है, तो वो चीज़ भी ध्यान में मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। और मैं पर्सनली क्या रेकमेंड करूँगा सभी फीमेल्स को कि हर फीमेल को वर्किंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन। तो नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए शनि है। शनि देव मोस्टली हमारी लाइफ में ना लोगों को ये लगता है कि स्ट्रगल लेकर आते हैं, बट इन एक्चुअल वो स्ट्रगल नहीं होती, वो जैसे सोने को कहते हैं ना तपता है तो उसके बाद एकदम प्योरिटी होकर बाहर आती है। शनि देव का काम असल में वो है, आपको वो मेहनत इतनी करवा देंगे आपकी लाइफ में कि उसके बाद जो आप बनोगे ना उसमें आपका वो नहीं होगा, मतलब कोई इशू वाली बात नहीं होगी, उसके बाद आप स्ट्रगल कम करोगे। अब शनिदेव को ठीक करने के लिए कॉमन कंडीशन में क्या चीज़ होती है कि भैरव जी का जो रूप है, बटुक भैरव जी का, उनकी आप पूजा करो किसी भी तरीके से, मंत्र उच्चारण करो, नमस्कार करो, ये चीज़ आप कॉमनली कर सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन है, आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जो मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो अपने खुद के कपड़े से किसी से साफ़ करो। मंदिर की सीढ़ियाँ, एक ही सीढ़ी है, सारी सीढ़ियाँ? सारी, जितनी आप कर सकते हो उतनी चीज़ें करो। दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल नहीं है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मंदिर में ना एक जगह होती है जहाँ पर, मंदिर या गुरुद्वारा में एक जगह होती है जहाँ पर जूते जमा होते हैं। अब उस जगह पर जाओ, संडे सैटरडे जब भी आपको लगे आप वहाँ की सेवा ले लो। जो लोग आपको जूते पकड़ा रहे हैं वो कपड़ा मार के साफ़ करके वहाँ पर रख दो। एक दिन ये सेवा करो, आपको अपनी लाइफ में करियर से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको ठीक होनी दिखनी शुरू हो जाएंगे। बेस्ट रेमेडी शनि की, क्योंकि देखो शनि देव की कंडीशन क्या है ना, जो शू पॉलिश करने वाला बंदा होता है ना वो भी शनि का है, शनि देव का है, उनको चाहिए मेहनत। तो अगर वो वैसी कंडीशन पे अगर बोल रहे हैं आपको कि मेहनत करो, नहीं काम बन रहा है, तो शनि देव का जो मेन जो पर्सन है, यानी कि शू पॉलिश करने वाला जो इंसान है, आप एक दिन वो बनकर देख लो, हाईलाइट हो जाओगे आप उनकी नज़रों के सामने। तो वो आप उपाय कर लोगे तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए है राहु। राहु हमारी लाइफ में हमारा पूरा ससुराल होता है, तो ससुराल से कनेक्शन पहली चीज़ ठीक रखना, सबसे पहली चीज़ सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं अच्छे टर्म्स में है, राहु ख़राब कर रहा है, किसी भी तरह से राहु की दिक्कत आ रही है, दशा चल रही है या और दिक्कतें आ रही हैं, राहु किसी प्लैनेट के साथ जुड़ के खराबी कर रहा है, उस कंडीशन में ना आपको छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं ना, जो सस्ते वाले खिलौने होते हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं, वो छोटे बच्चों में बांटना शुरू कर दो, छोटे बच्चों में बांटना शुरू कर दो। नहीं अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है आपकी इस चीज़ की कि आप छोटे बच्चों में वो चीज़ बांट सको, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाओ। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाकर ना, आपने कभी नोटिस किया होगा वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो उसको शोल्डर को लगा के ना किसी से जोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स होती हैं, वो जो शोल्डर की जो वो होती है कॉइल होती है, वो उसको आप दो, गिफ्ट कर दो, उसका काम हो जाएगा और आपके लिए आपका ग्रह बैलेंस हो जाएगा। लास्ट प्लैनेट है हमारे लिए केतु। केतु के हर्डल्स ओवरऑल पूरी कुंडली में होती है हमारी, सारे ग्रह केतु ही खराब करता है। केतु के लिए कॉमन चीज़ होती है बार्बर के दुकान पर जाना है, सैलून में जाना है, जितनी सीजर्स होती हैं उसकी वो आप उनको गिफ्ट कर दो। आपका कोई नोन हो सैलून वाला या कोई बार्बर हो, आप उनको सीजर्स गिफ्ट कर दो, उसका काम यूज़ हो जाएगा और आपके लिए केतु का दान कैंची हो जाएगी, तो आपका केतु बैलेंस हो जाएगा।